बीकॉम सेकेंड पार्ट के विषय के बारे में जान लें कि ऑनर्स का नाम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स के अंतर्गत दो पेपर्स आएगी, एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये ऑनर्स का थर्ड पेपर है, और एक कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये ऑनर्स का फोर्थ पेपर है। तो ऑनर्स के अंतर्गत दो विषय आएगी, BRF शॉर्ट में बोलते हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये ऑनर्स का थर्ड पेपर है, ये ऑनर्स का फोर्थ पेपर है। अब सब्सिडियरी पेपर्स में आती है दो, इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बड़ा बड़ा विषय का नाम है। कंपोजिशन में आती है एक आरबी हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, ये 100 मार्क्स का हिंदी हुआ, या तो ये लेते हैं या फिर आरबी नॉन हिंदी, राष्ट्रभाषा और हिंदी प्लस MB मैथिली, मैथिली के जगह इंग्लिश या उर्दू भी हो सकता है, या तो 100 वाला हिंदी या 50 हिंदी 50 मैथिली। लेकिन क्या रखेंगे, ये पार्ट 1 में जो अपने लोग फॉर्म में भरे हुए हैं वही सेकंड पार्ट में भी होगा। अगर 100 का हिंदी पार्ट 1 में रखे थे तो सेकंड पार्ट में भी 100 का ही हिंदी होगा, और अगर 50 हिंदी 50 मैथिली था तो अभी भी वही रहेगा। ठीक है बुआ, एक बार ये फिर देख लेते हैं कि ऑनर्स में थर्ड पेपर बोलते हैं इसको, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, और फोर्थ पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग। याद होगा कि पार्ट 1 में भी दो ऑनर्स थे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो फर्स्ट पेपर थी, और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वो सेकंड पेपर थी, वो पार्ट 1 में पढ़ाई हुई थी। और सेकंड पार्ट में ऑनर्स में दो पेपर होगी, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये 100 का है, अलग अलग, परीक्षा तो अलग अलग होगी, वैल्यूएशन भी अलग अलग होगी, मार्क्स भी अलग अलग होगी, लेकिन रिजल्ट दोनों मिला करके होता है। कम से कम 45% पास होने के लिए आना चाहिए, मीन्स दोनों मिला करके 200 का हुआ तो 90 आना चाहिए पास होने के लिए। अपने लोगों को 90 ही क्यों रहेगा, फर्स्ट होने के लिए 120 चाहिए, और फर्स्ट होने के लिए 120 चाहिए ना, अपने लोगों को 120 से क्यों आएगा, 200 में 200 आएगा, नहीं तो 180 तो कम से कम जरूर आएगा। ये है ऑनर्स का दो पेपर, BRF और कॉरपोरेट अकाउंटिंग, समझ गए। सब्सिडियरी पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और कंपोजिशन में आरबी हिंदी या आरबी नॉन हिंदी प्लस MB मैथिली, ये मैथिली के जगह उर्दू या इंग्लिश। इस तरह 500 का है सेकंड पार्ट में, वो है ऑनर्स का दो, 100 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब्सिडियरी है, मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी सब्सिडियरी में आती है। ये क्वालिफाइंग है, इसमें 33 और इसमें 33 में पास है, और अपने लोगों को 33 से 33 क्यों, डिवीजन में जानते ही हैं कि ऑनर्स का ही सिर्फ जुड़ता है। समझ गए अच्छी तरह, भूलना नहीं, अगर भूला जाए इसको देखते रहोगे। सेकंड पार्ट का ये सब विषय है। बीकॉम हुआ बैचलर ऑफ कॉमर्स, सेकंड पार्ट द्वितीय खंड। ठीक है बुआ।